until it's in front of me. Day 22 of India Overland series. Welcome back to the new video. अभी तक इस सीरीज़ में मैंने विज़िट किया कुमाऊं के काफ़ी छोटे बड़े प्लेसेस में, और फिर हम पहुंचे गढ़वाल में, जिसमें हमने पहले विज़िट किया चौपटा, औली और बद्रीनाथ के बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की जगह पे। ये जगह इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक यहाँ जाने के लिए किसी को परमिट मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। जोशीमठ के डीएम से स्पेशल परमिशन के बाद ही इस जगह के लिए एंट्री मिलती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से ही जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हुई हैं और अब हम जा सकते हैं इस वैली में। इस वैली का नाम है नीति वैली। भाई जोशीमठ से निकल के अभी हमने डिस्टेंस कवर किया होगा 25 किलोमीटर का। हमने क्रॉस किया तपोवन और एक दो और छोटे गांव थे, और अभी जो दूरी रह गई है मल्लारी की वो है 37 किलोमीटर्स, और इससे कोई 20 किलोमीटर आगे है नीति विलेज। तो अभी तक का जो रास्ता है वो मतलब जब जोशीमठ से स्टार्ट किया था तब तो वो थोड़ा सा कैंटोनमेंट एरिया था, फिर आया तपोवन। लेकिन तपोवन के बाद से जो रास्ते ने अलग ही मोड़ लिया है, जो ग्रीन वेजिटेशन और सब कुछ इतना, और साइड में चल रही है ये धौली रिवर, और इसी के साथ साथ रास्ता चलता रहता है। और ये धौली रिवर मतलब आगे जाती है और ये मिलती है विष्णुप्रयाग में जाके अलकनंदा रिवर से, जो बाद में फिर गंगा बनाती है। ये आगे को रास्ता जा रहा है जो मल्लारी और नीति की तरफ जा रहा है। तो रास्ता मतलब बहुत ही सुंदर, और बीच में अभी मौसम क्लियर था तो वहाँ ऊपर बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। तो बहुत ही सुंदर रास्ता है और बहुत ही मज़े का रास्ता है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। और मैं जो भी कोई अगर आगे लोग आना चाहें मल्लारी या फिर नीति के लिए, तो बेसिकली मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की और कैंपिंग की ही ऑप्शन है, और रूम्स वगैरह कुछ खास नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आप मतलब कुछ भी राशन वगैरह या फिर वेजिटेबल्स कुछ भी अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, तो जो भी सामान लेना है वो आप लास्ट में जोशीमठ से लीजिएगा। आगे तपोवन या फिर और छोटे छोटे गांव है तो वहाँ पे बहुत ही बेसिक मार्केट है, एक दो दुकानें मिलती है, तो वहाँ पे कुछ सामान नहीं मिल पाता। तो जो भी अगर आपने सामान लाना है तो वो जोशीमठ से ही या फिर जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से लेके आइएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। गाइस यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे पुल हैं इस रोड पे जो मतलब एज बहुत पुराने हो गए हैं, या फिर मतलब उनकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। तो उन्हीं में से एक ब्रिज है, इसको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ। तो इनको ऊपर ना रेड कलर का मार्क किया हुआ होता है। शायद जरा दिखाना है एक बार। और इन पुल को फिर क्रॉस करने में मतलब बहुत ही धीरे चलाना पड़ता है। 5 या 10 किलोमीटर की स्पीड हो, एक ही व्हीकल एक टाइम पे क्रॉस हो रहा हो, और शोर भी बहुत करते हैं, तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। बहुत से और रोड जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास होते हैं, उसकी तरह ही ये जो जोशीमठ से नीति का जो रोड है वो भी मैनेज किया जाता है BRO के द्वारा। तो वो BRO मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक इंडियन डिफेंस जो मिलिट्री है इसकी एक यूनिट है जो मैनेज करती है जो रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये शायद डेली बेसिस पे लोग हायर करते हैं और उनसे रोड बनवाते हैं, बट इनकी पूरी सुपरविजन और कहाँ पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कुछ ब्रिजेज़ हैं जो रेड कलर के मार्क थे, तो वो ब्रिज मतलब जैसे पुराने हो गए तो उनको नया बनाएगा, BRO बनाएगा और अपने तरीके से बनाएगा, ताकि इन केस कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हैवी आर्टिलरी या फिर इक्विपमेंट कुछ भी लेके जाना है आर्मी का, मिलिट्री का, तो वो आसानी से बॉर्डर एरिया तक पहुंच सके।
तो ऐसे ही कुछ स्लोगन्स मुझे देखने को मिले रास्ते में। बहुत ही मतलब हम लद्दाख वाले रूट पे भी जब जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे बहुत क्रिएटिव से स्लोगन्स देखने को मिलते हैं, और वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपको भी दिखाता हूँ, देखो बहुत सही सी स्लोगन्स लिखे हुए हैं। बात है ये रामायण काल की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो नीति वैली लेके जा रहा था और ये रामायण काल की बात कैसे बताने लग गया। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से कुछ डायरेक्ट लिंक है रामायण का, तभी ये बात बता रहा हूँ, सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बात है ये रामायण काल की, जब युद्ध चल रहा था श्री राम और रावण की सेना के बीच में, तब मेघनाथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था और ट्रक आ गया था। तब मेघनाथ ने शक्ति के प्रयोग से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तो उस टाइम पे एक वैद्य थे, वैद्य का नाम तो शायद मुझे याद नहीं है। तो उन वैद्य ने हनुमान जी को कहा था कि आप हिमालय में जाओ और एक संजीवनी बूटी लेके आओ। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ऊपर टॉप पे, शायद पहाड़ी अभी आप नहीं ढंग से देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा अभी जूम व्यू करके आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो वो है द्रोणागिरी पर्वत और हनुमान लिफ्टेड संजीवनी। तो ये वही पहाड़ है जहाँ से हनुमान जी ने, उनको वो संजीवनी बूटी नहीं पता समझ में आ रही थी कि कौन सी है, तो उन्होंने वो पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। तो ये वो पहाड़ है और यहाँ से वो टूटा हिस्सा दिखाई भी देता है, जो पूरा हिस्सा मतलब पूरा पहाड़ तो वो नहीं लगे थे, लेकिन पहाड़ का एक ऊपर एक छोटा सा हिस्सा था जो छोटा पहाड़ कहेंगे, तो वो हनुमान जी ने उठाया था यहाँ से और उसके बाद वो लेके गए थे वो श्री राम जी के पास। तो ये वही पॉइंट है। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया गया है BRO और ग्रेफ के द्वारा। यहाँ पे खड़े होकर लोग आनंद उठा सकते हैं और नज़ारा ले सकते हैं द्रोणागिरी पर्वत का। तो गाइस ये हम पहुंच रहे हैं मल्लारी विलेज की तरफ। ये पीछे की साइड पे थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ है, पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आ रहा है यहाँ से मल्लारी विलेज का। और जो टेरेन है वो काफ़ी चेंज होता जा रहा है। जहाँ पीछे हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा लश ग्रीन था और अच्छे पूरे बहुत ज़्यादा फार्मिंग दिखाई दे रही थी, अब यहाँ पे काफ़ी ऐसा हो गया कि फार्मिंग बहुत कम जगह पे है, लेकिन जो मिट्टी के पहाड़ और जो लूज रॉक्स होती है वैसे वैसे पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। इस साइड पे देख सकते हो सारा। तो ये सब ऐसा मतलब टेरेन काफ़ी चेंज होता जा रहा है, क्योंकि एल्टीट्यूड भी काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ वेजिटेशन बहुत कम होती है। बस अब आगे जाके देखते हैं कि नीति वैली में हमें कैसा मिलता है। तो गाइस यहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलत रास्ता पकड़ लिया है और मैं पहुँच गया हूँ सुमना नाम की एक जगह है। यह कोई गांव नहीं है, ये सिर्फ एक आर्मी की चेक पोस्ट है जहाँ पे सिविलियंस को बिल्कुल अलाउड नहीं होता। और मैं पहुँच तो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा क्राइम था और काफ़ी डांट भी पड़ी है कि हम कौन से गलत रास्ते पे आ गए। तो जो मेन रास्ता मैं बताया है वो लगभग 20 किलोमीटर वापस जाके मल्लारी गांव है, मल्लारी से एक रास्ता कटेगा तो वो जाएगा नीति की तरफ। ये जिस जगह पे हम पहुँचे हैं ये चाइना बॉर्डर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आजकल बॉर्डर टेंशन की वजह से यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो अभी प्लान यही है कि वापस जाएंगे और अपना सीधा रास्ते पर चढ़ के हम वापस नीति वैली की तरफ जाएँगे। तो गाइस मैं वापस आया हूँ सुमना से और अब आगे पता लगा है कि ये रास्ता जो आ रहा है नीचे जोशीमठ साइड से, और यहाँ पे है एक इंटरसेक्शन।
तो ये वाला रास्ता है, ये जा रहा है सुमना पॉइंट की तरफ, सुमना या फिर उसको बोलते हैं 16 पॉइंट। और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये जाता है नीति वैली की तरफ। तो यहाँ पे छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ था जिसको शायद मैंने मिस कर दिया, ये दिखाता हूँ आपको। ये बोर्ड है, तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये रास्ता सीधा सुमना को जाएगा और ये नीति गमशाली बांपा फकरिया होते हुए ये जाएगा नीति को। तो ये बोर्ड था छोटा सा जो मेरे से मिस हो गया, तो चलो ठीक है, बट इसी बहाने हमारे को आगे का रास्ता देखने को मिल गया। कितना मतलब अलग ही रास्ता था, आपने देखा ही वीडियो में। तो अब हम जाते हैं इस रास्ते पे और पहुँचते हैं नीति वैली। बीच में ना कोई पैच बहुत गलत आ जा रहा है, ऐसे टूटा हुआ, तो बहुत ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है, या तो 4x4 हो आपके पास। तो गाइस ये हम क्रॉस कर रहे हैं बांबा विलेज। मेरे पीछे की साइड पे है पंचनाग देवता का मंदिर, और ये गांव भी छोटा सा ही है जो मेरे ख्याल से विंटर्स में ये भी शायद खाली हो जाता होगा। और बहुत सुंदर रास्ता है, यहाँ से निकलते हुए हम जा रहे हैं अब नीति वैली की तरफ। तो गाइस ये जो हम ड्राइव पे निकले हैं, ये मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये इतनी सुंदर होती जा रही है कि मतलब एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी हमने क्रॉस किया बांपा, 5 किलोमीटर पीछे बांपा गाँव था, और अब हम पहुंच गए हैं गमसाली गांव है ये मेरे पीछे। और जो यहाँ तक का ये रास्ता था बांपा से गमसाली तक का, मतलब ब्यूटीफुल पाइन, ब्लू पाइन, देवदार और जूनिपर के जो पेड़ होते हैं इनके जंगलों से होता हुआ, और सड़क भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और यहाँ से आगे जो नीति गांव है उसकी दूरी रहती है लगभग 5 किलोमीटर की। तो मतलब और पीछे देखो, वो देखो सामने ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। तो मतलब रास्ता इतना ज़्यादा सुंदर है कि मतलब मन कर रहा है कि चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। थोड़ा गड्ढे बच के बचा के बस। तो गाइस लगभग बद्रीनाथ से 170 किलोमीटर, वैसे तो हमें करना था लगभग 130 किलोमीटर का ड्राइव नीति वैली के लिए, लेकिन जो हम पहुँचे सुमना
नाम की जगह पे, जहाँ पे ना कोई गांव था और सिर्फ आर्मी की चेक पोस्ट थी और चाइना के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच गए थे, तो उसकी वजह से हमारे को 40 किलोमीटर ज़्यादा चलने पड़े। और फाइनली अब हम पहुँचे हैं नीति विलेज में, नीति वैली कहो या नीति विलेज कहो। तो यहाँ ठीक मेरे सामने है नीति विलेज, और बेसिकली वहाँ पे कोई होम स्टे वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है, ना ही कोई होटल, कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटा सा गाँव है, शायद भोटिया लोग ही रहते हैं और बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो और इससे आगे ही है ITBP की चेक पोस्ट, जहाँ से आगे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आर्मी पर्सन ही जा सकते हैं आगे, वो भी स्पेशल परमिशंस के साथ। तो डेस्टिनेशन तो एंडिंग यही है, लेकिन अब ट्विस्ट इस बात में है कि यहाँ पे कुछ रुकने की जगह है नहीं। तो जैसे कि हमारा इंडिया ओवरलैंड का ट्रिप चल रहा है, तो हमारे पास गाड़ी में ही हमारे पास स्टे का, रुकने का पूरा अरेंजमेंट है। तो प्लान यही है कि यहाँ पे पार्किंग तो हमें मिल गई है गाड़ी की, तो आसपास ही कोई जगह देखते हैं रात के लिए, जहाँ पे थोड़ा पानी का सोर्स भी मिले और खाने वाने का तो सब अरेंजमेंट है ही। तो प्लान यही है कि अभी यहाँ पे हम रुकने की कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, कैंपिंग का ग्राउंड देखते हैं और वहाँ पे अपना टेंट पिचअप करते हैं, और कल सुबह फिर आपको दिखाएंगे हम नीति वैली। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बाकी की स्टोरी, कैंपिंग की स्टोरी और नीति वैली में क्या है देखने के लिए, क्या सुंदरता है यहाँ की, वो मिलेगी अगले वीडियो में। तो वीडियो ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।